नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में देखते हैं। तो इसको अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, क्वेश्चन जो भी आए उस हिसाब से करना है। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो है मैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जब शुरुआत है वो यहाँ से शुरू करते हैं, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा से। यह विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ की हम पहले चर्चा कर लेंगे, फिर दक्षिण की तरफ की चर्चा करेंगे। तो जो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है आपकी, यह गर्म जलधारा है। कौन सी है? तो यह आपकी गर्म जलधारा है। यह जलधारा जो है विषुवत रेखा के उत्तर में अफ्रीका के पश्चिमी तट से, कहां से? अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर मध्य अमेरिकी तट की ओर चलती है। तो यह आपका क्या है? मध्य अमेरिका का क्षेत्र है ना, यह इसको माना जाता है आपका। तो मध्य अमेरिकी तट की ओर चलती है और यह देखिए चल रही है। फिर इस जलधारा की उत्पत्ति का में क्या है? पृथ्वी का घूर्णन तथा व्यापारिक हवाओं का क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए ये हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। क्या करती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। तो यह आपकी क्या हो गई? उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा की, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की विषुवत रेखीय धारा है। कौन सी? तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा हो गई। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सेकेंड की। जो सेकेंड है, सेकेंड पे चर्चा कर लेते हैं। इसी में एक चलती है विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। कौन सी चलती है? तो विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा चलती है। यह भी प्रकृति से कहाँ क्या है? तो यह भी आपकी गर्म जलधारा है। क्या है? यह विषुवत रेखा दो दक्षिणी और उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा के बीच में चलती है। तो यह विपरीत विषुवत रेखीय धारा, यह उल्टा चलती है। तो अब यह जो है यह भी गर्म जलधारा है। तो यह जलधारा जो है, जो विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा है, यह जलधारा उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधाराओं के बीच में पूर्व से, कहां से? पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जबकि दोनों क्या है? विषुवत रेखीय धाराएं क्या हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। कब? पूर्व से पश्चिम की ओर। और यह जलधारा जो है क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो जो विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा है यह मध्य अमेरिका से अफ्रीका की ओर चलती है। तो आपका यह सेकंड हो गया। आपका थर्ड है, आपका थर्ड जो है यही आपकी, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एक जलधारा है आपकी गिनी की धारा। क्या है? गिनी की धारा। यह भी प्रकृति से कौन क्या है? तो गर्म जलधारा है। यह एक अत्यधिक लवणीय एवं धीमी जलधारा है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर गिनी की खाड़ी के पास पूर्व की ओर बहती है। तो यह भी क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर यह भी आपकी बहती है। कहाँ? पूर्व की ओर बहती है। अब इसकी उत्पत्ति के दो स्रोत हैं। एक क्या है? विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, तथा दूसरा कौन सा है? तो किनारी की जलधारा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले की। तो जो हमारी अगली है हम बात करेंगे, जो चर्चा करेंगे, तो एंटिलीज की जलधारा है। कौन किसकी है? एंटिलीज की। हमारी एंटिलीज, आगे बढ़ेंगे यहाँ तो इस तरफ आपका एंटिलीज। तो यह भी प्रकृति से गर्म जलधारा है। यह जलधारा उत्तरी विषुवत रेखा का ही विस्तार है जो कैरेबियन सागर से मैक्सिको की खाड़ी, कहाँ? मैक्सिको की खाड़ी तक बहती है। तो यह आपकी, यह कैरेबियन सागर यहाँ से आपका यह मैक्सिको की खाड़ी तक, यह आपकी एंटिलीज की जलधारा हो जाती है। यह भी आपकी गर्म जलधारा ही है। आगे चलते हैं। अगली आपकी है फ्लोरिडा। कौन सी है? फ्लोरिडा। तो हम जब फ्लोरिडा की बात करेंगे तो फ्लोरिडा क्या है? गर्म जलधारा है। कौन सी है? प्रकृति से यह भी गर्म जलधारा है।
अब क्या है, उत्तरी विषुवत धारा क्या है, आगे बढ़ती है तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा की एक शाखा मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचती है, जिसे क्या कहते हैं, फ्लोरिडा की धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। यह धारा क्या है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच बहती है। कहाँ, यहाँ भी, यहाँ क्यूबा है, यहाँ क्यूबा और यह फ्लोरिडा का प्रायद्वीप है, यहाँ बहती है। यह जलधारा समुद्र सतह से 3 किलोमीटर गहरी एवं 45 किलोमीटर से अधिक चौड़ी है। आगे चलते हैं, आगे हम तो आगे आ जाती है आपकी कौन सी, अगली है आपकी गल्फ स्ट्रीम की धारा। किसकी है, गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो हम, यह भी प्रकृति से क्या है, तो यह भी प्रकृति से गर्म जलधारा है। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, खाड़ी की धारा भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा प्रायद्वीप से होती है। कहाँ से, यहीं से शुरू हो जाती है, यहाँ से आपकी यह शुरू हो जाएगी, फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी से फ्लोरिडा प्रायद्वीप से यह शुरू हो जाती है। अब यह क्या है, पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण यह तेजी से उत्तर की ओर क्या कहती है, बहती है, और यह 45 अक्षांश के पास इसकी चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसका नाम क्या हो जाता है, उत्तरी अटलांटिक अपवाह। क्या हो जाता है, यह आपकी उत्तरी अटलांटिक अपवाह के रूप में बहने लगती है। अब यह कहाँ, तो न्यू फाउंडलैंड के पास, कहाँ, न्यू फाउंडलैंड है, यही आपका, यही न्यू फाउंडलैंड है। न्यू फाउंडलैंड के पास गर्म वाली कौन सी, गर्म जल वाली गल्फ स्ट्रीम एवं ठंडे जल वाली कौन सी, लेब्राडोर धारा के सम्मिलन के कारण यहाँ क्या हो जाता है, यह आपकी गल्फ स्ट्रीम और यह आपकी लेब्राडोर जलधारा। तो लेब्राडोर आपकी क्या है, ठंडी जलधारा है। ठंडे जल वाली लेब्राडोर के सम्मिलन के कारण क्या होता है, ताप व्युत्क्रम का निर्माण होता है तथा तट के पास घना कोहरा पड़ता है, जिससे जलयानों के संचालन में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है, और क्या होता है, वहीं प्लैंकटन के विकास के लिए पर्याप्त दशाएं बनती हैं, जो मछलियों के पर्याप्त भोजन का स्रोत होती हैं, जिसके कारण यहाँ मत्स्यन हेतु क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। तो इस तरह आपका क्या हो गया, यह आपकी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा हो गई। हम आगे चलते हैं, गल्फ स्ट्रीम के बाद आपकी है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। हम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की चर्चा करते हैं। तो यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यह भी प्रकृति से गर्म है, और 45 उत्तरी अक्षांश, कहाँ उत्तर 45 उत्तरी अक्षांश पर गल्फ स्ट्रीम की चौड़ाई बढ़ जाती है और गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहीं से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति मानी जाती है। यह उत्तरी अटलांटिक क्या है, उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ती है, और क्या होता है, यह आगे चलकर, यह जो है आगे चलकर क्या हो जाता है, कई शाखाओं में बंट जाती है। यह क्या करती है, कई शाखाओं में आगे चलकर बंटती है। अब जो शाखाएं बंटती हैं, आइए उनकी बात करते हैं। तो अब यहाँ तक का हो गया चर्चा। अब हमारा जो शाखाओं बटी हैं, एक आपकी इरमिंजर हो जाती है, एक नॉर्वेजियन हो जाती है, एक रेनेल हो जाती है। तो यह जो है शाखाओं में, अब हम क्या करेंगे, आइए लेब्राडोर की थोड़ा चर्चा कर लें। तो लेब्राडोर यह क्या है, प्रकृति से ठंडी जलधारा है। क्या है, प्रकृति से यह ठंडी जलधारा है। तो हम बात करेंगे कि यह बैफिन के खाड़ी से निकलकर ग्रीनलैंड के पश्चिमी भाग एवं लेब्राडोर प्रायद्वीप के तटीय भाग और कहाँ, कनाडा के पूर्वी तट में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, लेब्राडोर की जलधारा कहते हैं। यह धारा कहाँ, तो न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा से मिलती है, जिससे न्यू फाउंडलैंड के पास क्या होता है, आपको मैं पहले बता चुका कि वहां घने कोहरे का निर्माण होता है। हम आगे चर्चा करेंगे
आगे अगला कौन सा है, लेब्राडोर के बाद हम पूर्वी ग्रीनलैंड की बात करते हैं। किसकी, पूर्वी ग्रीनलैंड की। यह भी प्रकृति से क्या है, ठंडी जलधारा है। अब यह जलधारा ग्रीनलैंड के पूर्वी किनारे पर, कहा, ग्रीनलैंड के पूर्वी किनारे पर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। कहा, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यह जलधारा उत्तरी ध्रुव कहा, उत्तरी ध्रुव सागर से, कहां से, यहां से उत्तरी ध्रुव सागर है ना, जिसो तो उस सागर से, उत्तरी ध्रुव सागर से उत्पन्न होती है और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है, आके यहाँ मिल जाती है। अब बात करते हैं आगे। आगे आपकी इरमिंजर है, कौन सी है, यह जो इरमिंजर है, अब यह देखिए कि इरमिंजर बह रही है। तो इरमिंजर प्रकृति से यह क्या है, इरमिंजर भी प्रकृति से गर्म जलधारा है। यह अति सीमित क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जलधारा है जो आइसलैंड के कहा, पूर्वी किनारे पर बहती है। तो आइसलैंड के यह पूर्वी किनारे पर, यह आपका आइसलैंड है, क्या है, आइसलैंड है। यह आइसलैंड के पूर्वी किनारे पर बहती है आपका। ऐसे आप देख लीजिए कि मान लीजिए ऐसे ऐसे बहती है। तो यह हो गई आपकी पूर्वी किनारे पर। फिर उसके बाद अगली चर्चा करेंगे हम, नार्वे की धारा है। किसकी है, नार्वे की। यह भी प्रकृति से कौन सी है, तो यह प्रकृति से क्या है, आपकी गर्म जल धारा है। यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का ही एक शाखा है जो उत्तर की ओर नार्वे के पास से बहती है। और यह क्या करती है, स्कैंडिनेवियाई, कहाँ, स्कैंडिनेवियाई तट से आगे बहती हुई यह जलधारा कहाँ, तो सेंट पीटर्सबर्ग है द्वीप तक पहुंचकर यह क्या करती है, ध्रुवीय समुद्र में विलीन हो जाती है। और यहाँ एक आपका मारामास्क सागर वो है, आपका क्या कहेंगे, यहाँ एक जो है आपका वो है, क्या कहते हैं, रसिया का बंदरगाह है, जिसको यह हमेशा साल भर यह बंदरगाह का पानी इसी जल के कारण क्या होता है, इसी जल के कारण आपका यह जो है जल जब जाता है तो यहाँ क्या होता है, यह ओपन रहता है, पूरा साल भर जमता नहीं है। तो यह कौन सा यहाँ से वो है, यहाँ जो है आपका मरमास्क जो है आपका यही मरमास्क बंदरगाह है, किसका, रसिया का। वह क्या करता है, वह जमता नहीं है, तो इसी जलधारा के कारण यह साल भर ओपन रहता है। अब आगे चलते हैं। आगे आपकी एक जलधारा आपकी आ जाती है, रेनेल है, कौन सी, रेनेल। तो इसकी अभी चर्चा हो रही थी। चर्चा में यह मतलब मैं 2 किताब 3 किताब में देखा, कहीं गर्म और कहीं ठंडी जलधारा दिखा रहा है। तो आप लोगों को इसको गर्म जलधारा जानना है। क्या जानना है, यह गर्म जलधारा है। किसी किसी सर के कुछ सर ने भी इसको जो है ठंडी बताया है, किसी ने गर्म बताया है। तो यह उत्तरी प्रवाह का ही भाग है, इसलिए क्या है, यह गर्म जलधारा है। और अब हम आगे चलेंगे। यह गर्म जलधारा कहाँ, तो आपकी रेनेल कहाँ है, बिस्के की खाड़ी में आके आपकी, यहाँ बिस्के की खाड़ी में गिरती है आपकी। इसी रेनेल के सहारे ही आपकी यहाँ आपकी क्या है, इंग्लिश चैनल की धाराएं वगैरह भी यहीं बहती हैं सब। आगे चलेंगे हम, आगे बात करेंगे किसकी, तो हम आगे बात करेंगे किसके, किनारी की धारा की। किसकी, किनारी की धारा। यह प्रकृति से क्या है, ठंडी जलधारा है। यह क्या है, प्रकृति से संबंध ठंडी जलधारा है। अगर हम बात करें किनारी की, तो यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा जो कहाँ, स्पेन के पास से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यह कहाँ, इधर स्पेन के पास से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यह धारा क्या होती है, यह विषुवत रेखा में मिल जाती है। क्या करती है, आके कहाँ, विषुवत रेखीय जलधारा में अंततः मिल जाती है। तो यह आपकी क्या हो गई, किनारी की जलधारा हो गई।
फिर आपका हम चर्चा करेंगे अब उत्तरी अटलांटिक महासागर की जितनी जलधाराएं थी, जितना मुझको जानकारी थी उतना मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। अब बात करते हैं हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में हम दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा की चर्चा करते हैं। यह भी प्रकृति से क्या है, गर्म जलधारा है। क्या है, गर्म जलधारा है। मैं देखिए आपको स्केल मतलब ये बताया हूं कि आपका यह गर्म लाल जो है गर्म है, और जो ब्लू से लिखा हूं वह ठंडी जलधारा है। आइए चर्चा करते हैं इसकी। तो यह क्या है, यह क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली यह जलधारा विषुवत रेखा के दक्षिण में अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर दक्षिण अमेरिका की ओर, कहां, दक्षिण अमेरिका की ओर बहती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट कहां, ब्राजील से टकरा कर यह धारा क्या होती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर विषुवत रेखा में मिल जाती है और दूसरी शाखा क्या करती है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे क्या कहते हैं, ब्राजील की धारा या ब्राजीलियन की धारा। अब बात करते हैं, ये हो गई आपकी कौन सी, आपकी हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, ब्राजील के बारे में, ब्राजीलियन धारा के। तो यह भी प्रकृति से गर्म जलधारा है। यह जलधारा उत्तर से दक्षिण की ओर ब्राजीलियन तट के अनुरूप बहती है। किसके, ब्राजीलियन तट के अनुरूप बहती है। अब इसकी उत्पत्ति दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा के ब्राजील तट किससे टकराने के कारण होती है। किससे, ब्राजील तट के से टकराने के कारण यह जलधारा दक्षिणी अक्षांश में दक्षिणी यह जलधारा क्या करती है, 40 दक्षिणी अक्षांश तक पहुंचने पर पछुआ हवाओं के प्रभाव से पूर्व की ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह या दक्षिणी अटलांटिक धारा में विलीन हो जाती है। अब बात करते हैं फॉकलैंड, एक जलधारा है आपकी। यह फॉकलैंड जलधारा ऐसे ऐसे आपकी फॉकलैंड में बहती है। तो यह प्रकृति से क्या है, ठंडी जलधारा है। क्या है, ठंडी जलधारा ठंडी जलधारा है। तो यह जलधारा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में स्थित फॉकलैंड द्वीप के पास से बहती हुई ब्राजील धारा में मिल जाती है। कहाँ करती है, आके इधर ब्राजील धारा में मिल जाती है। फॉकलैंड की धारा अपने साथ बर्फ के टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़ों को बहा कर लाती है, जिससे दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट क्या रहता है, ठंडा रहता है। अब बात करते हैं हम वेनेजुएला की। किसकी, वेनेजुएला की। ये आपकी वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला क्या है, यह प्रकृति से ठंडी जलधारा है। अब यह जलधारा क्या है, यह जलधारा दक्षिण से उत्तर की ओर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे से बहती है। अब बात करें कि उत्तर की ओर चलकर यह गिनी के खाड़ी के पास यह क्या करती है, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। तो यह आपकी हो गई क्या, यह आपकी हो गई वेनेजुएला की धारा। अब एक धारा क्या है आपकी, इसको जो पश्चिमी प्रवाह की धारा है, इसी को क्या कहते हैं, अंटार्कटिका प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं आपकी, यह लगातार यह इस तरफ बहती हैं, तो इसको अंटार्कटिका प्रवाह कहा जाता है। किसको, अंटार्कटिक प्रवाह या पश्चिमी प्रवाह, जो भी आ जाए। तो यह जलधारा की इसकी बात करते हैं तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बिल्कुल दक्षिण में चलने वाली विशाल जलधारा को अंटार्कटिका प्रवाह कहते हैं। पछुआ हवाओं के कारण इसकी दिशा विपरीत पश्चिम से पूर्व, कहाँ, इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसके मार्ग में स्थलीय भाग नहीं है, इसलिए यह प्रवाह अपेक्षाकृत क्या होता है, इसका प्रवाह सबसे तेज होता है। वस्तुतः यह पूरे पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो इस तरह आपकी क्या हो गई, अटलांटिक महासागर की धाराओं की
यह क्लास पूरी होती है। आज की क्लास को यहीं ब्रेक करता हूँ, कल फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।